बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हालचाल है बच्चों आपके। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। बच्चों हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 9 की नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज नंबर 4.4। इसमें बच्चों क्या है, HCF और LCM दोनों मिक्स हैं। ठीक है, अब जो हमने पीछे एक्सरसाइज की थी उसमें हमने क्या करना था, ठीक है, उसमें जो था ना वो हमने HCF फाइंड करना था फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इसके अंदर अब HCF भी है और LCM भी है, लेकिन फ़िलहाल जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन को मैंने कॉपी पे इसलिए सॉल्व नहीं करवाया क्योंकि इसकी ये सारी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट तो है, लेकिन इसमें सॉल्व करने वाली कुछ खास चीज़ नहीं है, तो लिहाजा मैंने सोचा कि ऐसी वीडियो लंबी होगी तो इसको इधर ही करवा देती हूँ। गिव क्विक आंसर टू दीज क्वेश्चन विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर। इन्होंने बोला है कि आपने जल्दी से इनका आंसर देना है विदाउट डूइंग एनी प्रोसीजर, कोई प्रोसीजर किए बगैर। इफ HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स, ये और ये, मतलब कि दो पोलिनोमियल है हमारे पास, दो हमारे पास क्या है बच्चों, पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, और एक ये वाली है, ठहरे, एक ये पोलिनोमियल है ये, और एक क्या है ये वाली। ठीक है, ये दो पोलिनोमियल्स है हमारे पास और इनका HCF इज ऑब्टेन्ड। इसका HCF जो आता है ना वो भी उन्होंने सामने लिख दिया, ये वाला x स्क्वायर प्लस 2x, ये क्या है, इसका HCF है। क्या है, HCF। अब इन्होंने जो पूछे हुए आंसर, इसके मुताबिक हमने इनके जवाब देने हैं सॉल्व किए बगैर। ठीक है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 5। ठीक है, अब इसमें क्या चेंजिंग उन्होंने कर दी है कि देखें, अब यही वाली पोलिनोमियल है x³ प्लस 5x² और प्लस 6x। अब इसके साथ उन्होंने बाहर क्या लगा दिया है, 5। क्या इसके साथ बाहर लगा दिया है, 5। एंड ये वाली ऐसी सेम है, देखें x³ और प्लस 9x² और प्लस 14x, ये ऐसी सेम है और इसके बारे में क्या लगा दिया है, 5। तो वो कह रहे हैं कि क्या इसका जो है आपके पास HCF वो क्या होगा। तो इसका बच्चों हम यहाँ पे मैं आपको सॉल्व बता देती हूँ, चलिए आंसर इसका यहाँ पे मैं 1 लिख देती हूँ। और अब इसका आंसर क्या हम देंगे, देखें बाहर ये जो 5 है ना, 5, इसकी वजह से क्या इस पे फर्क पड़ेगा। HCF क्या होता था, आप जरा अपने माइंड में रिवाइज करें कि जो कॉमन फैक्टर होता था ना दोनों पोलिनोमियल्स में, वो होता था HCF। अब एक के साथ 5 लगा दिया, दूसरी तो ऐसे ही है, तो HCF दोनों पोलिनोमियल में कॉमन फैक्टर है नहीं है ना 5, तो लिहाजा इसके HCF पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका HCF क्या होगा, HCF इसका वही रहेगा, HCF रिमेन अनचेंज, x स्क्वायर प्लस 2x, जो यहाँ पे दिया हुआ है वही इसका HCF होगा, क्योंकि 5 बार लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे कोई असर नहीं होता। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में क्या है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ x³ प्लस 5x²। अब ये वाली देखें, ये वाली फर्स्ट पोलिनोमियल जो थी ये ऐसे ही सेम आ गई है इधर। और दूसरी को देख लेते हैं, इसको इसमें उन्होंने क्या चेंज किया। दूसरी भी देखिए बच्चों, ब्रैकेट के अंदर सारी वही चीज़, बाहर उन्होंने क्या लिख दिया, 2, वही बात है सेम ऊपर वाली। ऊपर उन्होंने पहली वाली पोलिनोमियल के साथ 5 लिख दिया था, HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इन्होंने दूसरी वाली पोलिनोमियल के बाहर क्या लिख दिया, 2, इसे क्या HCF, इस HCF पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि HCF में जो कॉमन फैक्टर होता है दोनों में वो लिखते हैं। 2 तो सिर्फ एक में उन्होंने लिखा गया, तो 2 इसके साथ लगाते तो फिर वो 2 यहाँ पे HCF में आ जाता। अब उन्होंने सिर्फ एक ही पोलिनोमियल के साथ लगाया है 2, तो लिहाजा दूसरे वाले का भी HCF जो है वो ही होगा। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ दूसरे वाले का भी HCF क्या होगा, x² प्लस 2x, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब थर्ड वाली में क्या है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 3। अब पहली वाली जो पोलिनोमियल देखें, ये वाली पहली पोलिनोमियल थी, उसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया, 3, और ये दूसरी पोलिनोमियल इसके साथ क्या लगा दिया, 7। 3 और 7 जो है इनके कॉमन फैक्टर्स कोई सेम आते हैं, नहीं आते ना। अगर हम 3 और इसको अगर हम ये करें तो क्या 3 1 3 और 7 भी नहीं आता, 7 1 7, और 3 और 7 दोनों पोलिनोमियल में कॉमन तो नहीं आ रहे ना, तो बच्चों इसके HCF पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये जो तीसरा वाला है इसका भी HCF वही होगा, उन ओरिजिनल वाली जो पोलिनोमियल्स हैं उनके साथ 3 और 7 लगाने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसका HCF भी यही होगा, x² प्लस 2x। अब हम इसका 4 पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट में बच्चों क्या है, व्हाट वुड बी द HCF ऑफ 15। अब पहली वाली पोलिनोमियल ये जो दी हुई है पहली, उसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया, 15, और जो आगे वाली है ये दूसरी, इसके साथ उन्होंने क्या लगा दिया है, 25। अब उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि देखें अब 15 का पहले हम लेते हैं LCM, तो 3 में आता है 3 5 are 15 और 5 1 are 5, और साथ में ये क्या 25 है, 25 का ले लेते हैं, तो 25 में क्या होगा, 5 5 are 25 और 5 1 are 5। अब ये देखें 15 का और 15 है और ये क्या है 25, तो इसके क्या है 3 × 5 फैक्टर है, और 25 के क्या है 5 × 5, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 5। तो अब जब बच्चों हम इधर चौथे वाले का हम क्या लिखेंगे, चौथे वाले का जब हम HCF लिखेंगे तो फिर ये वाली जो चीज़ है ना, ये चीज़ ये तो आएगी, लेकिन इसके साथ ये कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 5 भी। अब HCF वही है जो ये सवाल में दिया हुआ है, क्योंकि पोलिनोमियल तो वही है ना दोनों बच्चों, तो लिहाजा ये सिर्फ 15 और 25 उनके साथ चेंज है, तो उसका हमने HCF लिया, वो क्या आया 5, और साथ में वही वाला HCF आ जाएगा, क्योंकि पोलिनोमियल तो वही है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि ये चेंज हो जाएगी। अब बच्चों आखिरी वाला सवाल है 5 की स्टेटमेंट देखते हैं, डज HCF ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज। वो कहने कि क्या HCF अनचेंज रहेगा, मतलब कि क्या HCF पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने बताना है कि पड़ेगा या नहीं। अगर फर्क पड़ा तो आपने क्या लिख देना है, नो, और फर्क नहीं पड़ेगा तो आपने यस। इफ बोथ आर द मल्टीप्लाइड बाय x, अगर दोनों पोलिनोमियल को हम x के साथ क्या करवा दें, मल्टीप्लाई करवा दें। अगर दोनों पोलिनोमियल को हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं बच्चों, तो देखें अब मैं यहाँ पे आपको इधर ही बल्कि बुक भी बता देती हूँ। अब दोनों पोलिनोमियल जो हैं, ये वाली दोनों पोलिनोमियल थी, इसके साथ मैं x लिख दूँ यहाँ पे बाय, ठीक है, इधर x लिख दूँ, और ये जो पोलिनोमियल है ये वाली, इसके साथ भी मैं क्या लिख दूँ, इधर x। क्या हो गया, x के साथ दोनों पोलिनोमियल्स को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो अब जो HCF होगा बच्चों,
ठीक है। अब उसका HCF अनचेंज नहीं रहेगा, हम क्या लिखेंगे, नो, क्योंकि वो चेंज हो गया। नो HCF विल चेंज, नो HCF विल चेंज, नहीं HCF जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज की स्पेलिंग जो है ना, ठीक है, HCF चेंज हो जाएगा। और क्या उस पर फर्क पड़ेगा, अब दोनों पोलिनोमियल के साथ बच्चों x है, तो अब ये x दोनों पोलिनोमियल में तो जाहिर बात है कॉमन आ जाएगा। जब दोनों पोलिनोमियल में जो चीज़ होती है वो क्या आ जाती है, कॉमन, तो x भी आएगा उसके HCF में। अब यहाँ पे हम HCF लिख रहे हैं, एक तो x आएगा, और ओरिजिनल पोलिनोमियल तो वही है ना, दोनों ओरिजिनल पोलिनोमियल तो वही है जो पहले थी। ये देखिए उन्होंने कहा कि बहुत पोलिनोमियल को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे x के साथ, तो पोलिनोमियल तो वही सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया एक साथ, और वही x क्या आ गया, कॉमन, और इसलिए इनका HCF वही आएगा, ये जो है x² + 2x। ठीक है, HCF क्या आ जाएगा, x² और क्या है, +2x है, +2x। अब इस x से मल्टीप्लाई भी हम करवा सकते हैं, इतना भी आंसर लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x³ और प्लस के 2x, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगर दोनों पोलिनोमियल्स को मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो वो x दोनों में आ रहा है, इसलिए वो दोनों में कॉमन आ जाएगा, और HCF में इसके साथ ही वो x भी आ जाएगा। अगर वो सिर्फ एक पोलिनोमियल को x के साथ मल्टीप्लाई करवाते ना, तो फिर इसका HCF यही रहना था, फिर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि एक को अगर करवाते मल्टीप्लाई तो फिर तो कॉमन हमारे पास कुछ नहीं आना था ना, तो यही LCM होता। तो बच्चों अब हम इसका जो है ना क्वेश्चन वो करने लगे हैं, क्वेश्चन नंबर, ये बच्चों मैं आपको बुक से भी एक दफ़ा दिखा देती हूँ। ठीक है, जो अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ ना बच्चों, ये जो है बच्चों फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स, ये वाला पार्ट मैं आपको बाद में करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा ये, क्योंकि इसमें हमने क्या फाइंड करना है, LCM, और इस लास्ट वाले में भी क्या फाइंड करना है, LCM। तो मैं आपको ऐसे करती हूँ कि पहले ये HCF वाला कंप्लीट करवा देती हूँ, क्योंकि पिछली एक्सरसाइज में भी हमने क्या किया था, HCF किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या किया, HCF किया है, और ये जो सवाल है ये HCF वाला है, और ये ना हम लोग पहले कंप्लीट करिए, इसके बाद LCM वाला कर लेंगे। तो अब बच्चों हम ये सवाल कर लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपने इसे बिल्कुल घबराना नहीं है, आपने ध्यान से बात को समझना है गौर से, और ये चीज़ कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से समझेंगे तो ये भी आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसका क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमने पहला सवाल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों, ये है हमारे पास 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने क्या करना होता है, उन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड HCF बाय द डिवीजन मेथड। HCF आपने फाइंड करना है, और कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। बच्चों इससे पहले भी आप HCF फाइंड करते रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप क्या करते थे, कौन सा मेथड आप यूज़ करते थे, आपने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया था। ठीक है बच्चों, इससे पहले जो आपने HCF फाइंड किया था वो आपने कौन सा मेथड यूज़ किया था, उसमें डिवीजन मेथड नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैं आपको एक्सरसाइज करवाने लगी हूँ, क्वेश्चन करवाने लगी हूँ, इसमें हमने HCF फाइंड करना है, लेकिन कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड। आपने ये बात याद रखनी है, कौन सा मेथड इसमें यूज़ करना है, डिवीजन मेथड, ये लिखा हुआ है डिवीजन मेथड ये। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। इसमें ये होता है बच्चों कि आपने सबसे पहले जो पोलिनोमियल होगी ना बड़ी, उसको अंदर रख लेना है, और छोटी वाली पावर जिसकी पोलिनोमियल की होगी उसको हमने बाहर रख लेना है। इसके ये जो होता है ये वाला डिवाइड का साइन, बड़ी इसमें से कौन सी है, क्यूब वाली बड़ी है, तो हम क्यूब वाली को अंदर रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप इसको जल्दी से कर लेते हैं, a³ + 2a² और प्लस a और प्लस 2। ठीक है, और छोटी वाली क्या है, a² और प्लस a और -2। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, हमने इसमें करना होता है जी फर्स्ट वाले को हमने कैंसिल करना होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, हमने इसको क्या करना है बच्चों, ये देखें, ये a² जो है ना, इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है। पहला क्वेश्चन जो है इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, छोटी छोटी बात भी इस पहले क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, ताकि आप लोगों को एक बार पता कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। हमने इस पहले वाले को, इस जो बाहर होता है ना, बाहर नंबर, इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ, बाहर वाली पोलिनोमियल को हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है कि ये वाला बन जाए, पहली वाली ये चीज़। आगे जो मर्जी आता है, लेकिन पहले वाला हमने बनाना होता है। मतलब कैसे, इधर मैं लिखती हूँ क्या है, a² और प्लस a और -2। अब इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ कि एक a³ बनेगा, इस पहले वाले को किसके साथ कराऊँ कि ये a³ बन जाए, a के साथ करवाएंगे ना मल्टीप्लाई, क्योंकि देखें पावर ऐड हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 2 और a की पावर यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, a³, ये बन गया ना a³। अब आगे जो मर्जी बनती रहे, हमें सिर्फ ये पहली वाली चीज़ सेम बनानी होती है। अब ये a इसे होगा तो क्या बन जाएगा, a और a की पावर a² और -2 1 * 2 और a, ये चीज़ आई। अब हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है वो ऊपर लिख देते हैं, और जो चीज़ मल्टीप्लाई करके आंसर आती है, आंसर, उसको हम यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। अब हमने बच्चों क्या आया मल्टीप्लाई करवा के, a³ और प्लस a² और -2a। ठीक है, अब हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, a के साथ, तो a को हम इधर ऊपर लिख देते हैं, a को। ठीक है बच्चों, और हमने एक बात आपको और भी मैंने इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ये इसमें जब माइनस करते हैं ना, माइनस करते हुए साइन क्या होते थे, चेंज हो जाते थे माइनस करते हुए। अब यहाँ से ये पहले प्लस क्या है, मतलब कुछ नहीं साइन, तो ये इसका मतलब है प्लस का, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और ये पहले क्या है माइनस का, अब क्या हो जाएगा प्लस का। इसको थोड़ा नीट करना है, क्योंकि इसमें ना गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको थोड़ा नीट करेंगे ताकि गलती ना हो सके। अब ये देखें, यही मकसद होता है कि ये कैंसिल हो जाए। अब ये प्लस के a³ है, माइनस के a³ है, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, अब पुराने वाला साइन आपने भूल जाना है, ये प्लस समझे कि कोई नहीं है, जो नया साइन है वो अब इसका मैटर करता है।
तो प्लस माइनस माइनस 2 में से ये वाला 1 ए स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, तो क्या होता है 1, 2 में से 1 के तो क्या रह गया 1, और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर, और बड़ी वाली का साइन आता है, बड़ी वाली के साथ क्या है प्लस, प्लस शुरू में लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और इसके बाद ये दोनों प्लस के हैं 2 और एक क्या बन जाएगा प्लस के 3a, और यहाँ से प्लस 2 हम जो है इसको नीचे उतार लेंगे इधर, ये क्या आ जाएगा प्लस के 2। तो बच्चों अब इसके बाद पता है क्या करते हैं, इसके बाद बच्चों ये करते हैं कि इसको अब देखें, इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर इसकी और इसकी दोनों की सेम है ना, 2 और 2, अभी भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों अगर ऐसा हो ना कि इसकी पावर छोटी हो जाए, इस वाले अंदर अंदर जो चीज़ होती है इसकी पावर बाहर वाले से छोटी हो जाए, तो फिर हम इधर नया बनाते हैं ऐसा, और वो जो बाहर चीज़ होती है उसको इधर अंदर रख लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है ना डिवाइज़र, इसको अंदर वाले को डिवाइडेंट बोलते हैं, और ये क्या होता है डिवाइज़र। अगर ये जो डिवाइज़र होता है ना, इसकी पावर अगर क्या हो जाए छोटी हो जाए इससे, तो फिर हम इसको दोबारा से इसके साथ डिवाइड करवा लेते हैं। वो अगले सवाल में आएगा तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, इसलिए आप इतनी बात समझ लें कि अभी देखें इनकी पावर दोनों के बराबर है ना, अभी भी हम इसको इधर ही मज़ीद डिवाइड करवा सकते हैं इसी स्टेप में। ठीक है, अब हमने क्यों कैसे करवा सकते हैं बच्चों, देखें अब हमने क्या बनाना है, हमने बच्चों क्या बनाना है, ये ए स्क्वायर बनाना है, बाहर भी ए स्क्वायर है और अंदर भी क्या है ए स्क्वायर। तो ये देखें अब ये ए स्क्वायर और प्लस ए और माइनस के क्या है 2, तो ये ए स्क्वायर ही बनाना है, ये भी ए स्क्वायर है। इसको मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 के साथ, क्योंकि हमें वही चीज़ चाहिए, तो 1 के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो चीज़ ऐसे ही आ जाती है। ठीक है, ये इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगी, क्योंकि ए स्क्वायर तो बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ए स्क्वायर है और हमें ए स्क्वायर ही बनाना होता है। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है 1 के साथ, और क्या चीज़ आ गई यही दोबारा ए स्क्वायर और प्लस के ए और माइनस के 2। ठीक है बच्चों, अब देखें कि हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया होता है उसको हमने इधर ऊपर लिख देना होता है, प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 1 लिख देंगे। ठीक है, और जो चीज़ अब हमने इसके बाद साइन इसके चेंज करने हैं, ये पहले प्लस क्या है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है क्या हो जाएगा प्लस। अब बच्चों हमने ये चीज़ होगी कैंसिल, एक प्लस का ए स्क्वायर एक माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल ही हमने करना होता है, ये हमारा मकसद होता है। प्लस माइनस माइनस 3 में से वाले 1 गए तो क्या रह गया हमारे पास 2a। ठीक है, और यहाँ से क्या रह जाएंगे हमारे पास बच्चों, हमारे पास यहाँ से रह जाएंगे 2a। प्लस माइनस माइनस न्यू वाले जो साइन है इसको हम कंसीडर करेंगे, 3 में से 1 गए तो क्या रहेंगे 2a, और ये दोनों प्लस के 2 हैं, ये वाला माइनस आप नहीं देखना, ये जो नया ये साइन देखेंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के 2 और 2 4 बन जाएंगे। इसके बाद बच्चों अब आप देखें, अगर अब आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से अब इसकी पावर देखें, इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 ने से की, और इसकी पावर क्या है 2। ये मैं आपको बात बता रही थी कि अब देखें इस अंदर वाली जो ये अंदर जो चीज़ है इसकी पावर छोटी हो गई है ना बाहर वाली से, मतलब कि ये जो डिवाइज़र होता है इसकी पावर क्या हो गई है, इस अंदर वाली की पावर क्या हो गई है छोटी इस डिवाइज़र से। तो इस कंडीशन में फिर हम पता है क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम ये करते हैं यहाँ पे ऐसे एक नया बनाते हैं ये वाला, और ये जो बाहर वाली चीज़ होती है इसको उठा के इधर अंदर रख देना होता है। ठीक है, ये ऐसे कब करना होता है, डिवाइज़र को अंदर ला के कब रखते हैं, जब इस डिविडेंड की पावर छोटी हो जाती है, अंदर वाली की पावर जब क्या हो जाती है छोटी हो जाती है, तो फिर बाहर वाली चीज़ को उठा के इधर लिख देते हैं ऐसे ए स्क्वायर प्लस ए और माइनस 2। अब देखें अब हमने ये बनाना है, अब हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर इधर ही मैं रफा किसका कर रही हूँ। अब ये देखें 2a + 4 है, अब हमने क्या बनाना है ए स्क्वायर बच्चों, हमने बनाना है क्या बनाना है ए स्क्वायर। तो अब इस 2a को मैं किसके साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगी, सबसे पहले तो बच्चों हमें पता है किस चीज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अब 2 तो है नहीं, इधर इसके साथ क्या है 2 है, यहाँ पे 2 हमारे पास नहीं है, तो इसको 2 के साथ पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 2 के साथ, क्योंकि इसमें हमारे पास ये खूबी है इसकी कि हम इसको किसी नंबर के साथ खुद ही मल्टीप्लाई करवा सकते हैं HCF में। अब ये क्या बन जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस के क्या बन जाएंगे 2a और प्लस माइनस माइनस और 2 2 क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो अब ये देखें अब ये क्या बन गया है 2a स्क्वायर, अब ये चीज़ बन गई है क्या बन गई है 2a स्क्वायर। अब ये जो बाहर 2a है ये वाला, अब हमने इस 2a को मल्टीप्लाई करवाना है 2a और प्लस 4। अब इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि ये चीज़ बन जाए। अब 2 तो पहले इधर भी है इधर भी है, a यहाँ पे 1 है यहाँ पे क्या है 2, तो हम इसको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं a से। देखना 2a स्क्वायर और प्लस 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 और 4a, ये चीज़ हमारे पास बन गया। अब हमने बच्चों किसके साथ मल्टीप्लाई इसको करवाया है, किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया है एंड a के साथ, तो a यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे a इधर लिख लेंगे, और मल्टीप्लाई करवा के क्या हमारे पास आंसर आया है उसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। ये जो 2a स्क्वायर है 2a स्क्वायर और प्लस के 4a। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लाइन लगा लेनी है। ठीक है, बल्कि पहले इसके साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो होगी कैंसिल, और हमने पहली वाली चीज़ को कैंसिल ही करना होता है। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस क्या बच गए बच्चों 4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएंगे 2a रह जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे पता है क्या बड़ी का साइन आता है, बड़ी के साथ क्या है माइनस, तो माइनस के 2a लिखेंगे और ये 4 नीचे उतर के आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा -4। बच्चों यहाँ पे हम अपनी मर्जी के मुताबिक ना जो हमें ज़रूरत होती है उसके मुताबिक हम कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है माइनस भी आ रहा है और इसमें से 2 भी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा a, और माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो इसकी जगह पे फिर प्लस लगाएंगे, और 2 2 4 होता है, 2 क्योंकि कॉमन लिया हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हमने ये बना लेनी है। ठीक है, बल्कि बना लेनी नहीं है, अब ये देखें यहाँ पे क्या है a है। ठीक है, a + 2 है और यहाँ पे क्या है 2a + 4 है।
बल्कि हम 2a और प्लस 4, यहाँ से बच्चों हम सिर्फ माइनस को अगर कॉमन ले लेते ना तो फिर हो जाना था ये क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे भी 2a है और प्लस 4 है, और इधर इसमें और इस चीज़ में देखें, ये देखें बच्चों, यहाँ से आप इसको देखें, ये जो बाहर था डिवाइडेंड, ठीक है, इसमें और इसमें किसका फ़र्क था, सिर्फ साइन का फ़र्क है ना बच्चों। तो हम यहाँ से सिर्फ माइनस को अगर कॉमन ले लेते ना तो फिर उसको 1 से मल्टीप्लाई करवा देते तो इधर ही हमारा इसका आंसर आ जाना था, क्योंकि इधर ही क्या आ जाता, 0 आ जाता। तो यहाँ से हमने एक जो गलती की है उसको हम सही कर लेते हैं, हम 2 को कॉमन नहीं लेते, वैसे 2 कॉमन आ रहा था, लेकिन देखिए अब क्योंकि सवाल फिर दोबारा से 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, क्योंकि इधर 2 है, तो इससे तो अच्छा ये है कि हम भी कॉमन ही ना लें, तो हम इस 2 को कॉमन नहीं लेते, ठीक है, सिर्फ माइनस को कॉमन ले लेते हैं। तो 2a और प्लस क्या आ जाएगा 4, 2a प्लस 4। अब हमने ये चीज़ लानी है, माइनस को हमने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया है। अब इस चीज़ को हम किसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2a प्लस 4 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे सिर्फ 1 के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी 2a प्लस 4 है, यहाँ पे भी 2a प्लस 4 है, दोनों चीज़ें सेम है, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस 1 के साथ, और हमारा क्या आ जाएगा 2a प्लस 4। अब हम यहाँ से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों कैंसिल होकर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। और इसका मतलब है कि यहाँ पे अब इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये 2a प्लस 4, ठीक है बच्चों, इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है HCF, हम यहाँ पे लिख देंगे। अब HCF का मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या मतलब कौन सा होता है, 2a प्लस 4, और बच्चों इसमें से क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है तो हम यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो हम फिर क्या लिख देंगे a और प्लस के 2, ठीक है बच्चों, इसका हम आंसर क्या लिख देंगे a प्लस 2, हमारा इसमें क्या हो जाएगा आंसर। जो इसमें कॉमन कांस्टेंट जो होता है उसको जो कॉमन लेते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, तो a प्लस 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा HCF का। अब इसमें कौन सा आंसर होता है बच्चों, जो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ना, और जिसको जो डिवाइडेंड होता है, जब उसका आंसर जब क्या आ जाए 0 आ जाए तो वो डिवाइडेंड ही HCF कहलाता है, ठीक है बच्चों, तो वो ये था। यहाँ से अब हमने इसको इसका ये आंसर हमने लिख दिया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। जो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी स्टेटमेंट आपको लिखी हुई नज़र आ रही है सामने, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर है। अब इधर अगर आपको नज़र आ रहा हो तो दोनों पावर्स क्या हैं, बराबर हैं, दोनों पावर्स क्या हैं, बराबर हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जब दोनों पावर्स बराबर होती है ना बच्चों, तो जिस मर्जी को हम अंदर लिख सकते हैं और जिस मर्जी को हम बाहर लिख सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है, तो ये वैसे इसके साथ 2 भी है, मतलब ये थोड़ी बड़ी हमें दिखाई दे रही है निस्बत इसके, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बाहर रख लेते हैं, छोटी वाली को, ठहरे एक्स क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर और माइनस 4x और माइनस 8, और हम यहाँ से अंदर किसको रख लेते हैं, इस वाली पावर को हम बीच में रख लेते हैं, 2x क्यूब और प्लस 7x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 4। अब बच्चों हमने देखें क्या बनाना है, यहाँ से x क्यूब और प्लस 2x स्क्वायर है और ये सारी चीज़ है। अब यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है ना, अंदर वाली बाय वाली में और इसमें क्या फ़र्क है कि यहाँ पे सिर्फ 2 नहीं है। इसका मतलब है कि हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा बच्चों 2 के साथ, इस बाय वाली चीज़ को सिर्फ 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगी ना चीज़। तो इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। अब मैं रफ वर्क नहीं कर रही, अब आप अपने माइंड में भी आप इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को 2 से। तो अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं हम उसको इधर ऊपर लिख लेते हैं, 2 से करवा रहे हैं, किससे, 2 से, और जो चीज़ आएगी वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, इसको 2 से करवाए तो क्या आ जाएगा 2x क्यूब, और इसको 2 से करवाए तो 2 से क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, इसको 2 से करवाया माइनस 4 2 8x माइनस 8x, इसको 2 से करवाया माइनस के 8 2 16, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं, ये पहले प्लस के माइनस हो जाएगा, ये प्लस के माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस और ये भी माइनस का है तो प्लस, ये चीज़। अब हमने इनको कैंसिल करना है, ये पहली वाली सेम होती है, ये हमने कैंसिल कर देनी होती है, ये क्या हो जाएगी कैंसिल, और आगे हम देख लेते हैं क्या क्या हमारे पास रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस 7 में से माइनस के 4 के तो क्या रह गए प्लस के 3x स्क्वायर, और ये दोनों प्लस के 8 और 4 क्या हो गए 12x, और ये प्लस माइनस माइनस 16 में से 4 को निकालेंगे तो क्या रह जाएगा प्लस के 12, ठीक है बच्चों। अब देखें, अब इसका साइन, यही मैं आपको उस टाइम बात बता रही थी। अब ये देखें इसका साइन जो है ना, ये अब देखिए बाहर पावर बड़ी हो गई है और अंदर पावर क्या है छोटी है। जब ऐसे सिस्टम हो तो यहाँ पे हम ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, और इस चीज़ को उठा के इधर अंदर लिख देते हैं, डिवाइडेंट को, डिवाइजर को डिविडेंड बना देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 8, ठीक है। अब ये देखें, अब ये 3x स्क्वायर है और हमने क्या बनाना है, हमने क्या बनाना है एक्स क्यूब, बल्कि एक और मैंने यहाँ से स्टेप मिस कर दिया है। फिर यहाँ से इस चीज़ में से ना पहले आपने जो ये चीज़ नीचे बचती है ना, नीचे माइनस करके आपने देखना होता है कि इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो अब इसमें कॉमन आ रहा था 3 के टेबल में, ये सारे डिवाइड हो रहे हैं ना 3 के टेबल में, तो यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 4 12 होता है, तो 4x आ जाएगा और 3 4 12 और 4 आ जाएगा। अब ये देखें ये चीज़ है, अब हमने इस 3 को नहीं कंसिडर करना, ये 3 बस यहाँ से इग्नोर हो जाएगा। अब बाहर क्या चीज़ है, ये वाली एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 4, इसको आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये चीज़ बनेगी
बच्चों अब आप ये रफ वर्क जो होता है ना, ये आप करने की जरूरत नहीं होती। अब आपको ये बच्चों वाले छोटे छोटे स्टेप तो करवाते हुए वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है, और आपको इतनी तो अब अक्ल होनी चाहिए, आपका भेजे में इतनी बात चली जानी चाहिए। ये एक्स स्क्वायर है, हम इसका क्या बनाना चाहते हैं, एक्स क्यूब, ये वाला एक्स क्यूब। तो एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई तो एक्स क्यूब बनेगा, जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, एक्स के साथ ही करवाएंगे ना बच्चों मल्टीप्लाई, किसके साथ करवाएंगे, एक्स के साथ। जब x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अब ये भी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही करने लगी हूँ, इसको x साथ करवाएंगे, ये वाली 2 इसकी पावर और 2 उस x की पावर मिलके क्या बन जाएगी, x क्यूब, और इसको x से करवाएंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसको x से करवाएंगे तो प्लस के 4x। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इनके साइन चेंज करने होते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर लाइन लगाते हैं और अब देखते हैं कि कैंसिल, ये पहली वाली चीज़ ये क्या हो रही है, कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से प्लस माइनस माइनस, माइनस के क्या बच जाएंगे बच्चों, इधर से माइनस के क्या बच जाएंगे, 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 4 है, और ये भी क्या है माइनस का 4, तो ये कटेंगे नहीं, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है। इसको आपने ये नहीं कि बस अन्य आपने काट देना है इसको, ये क्या हो जाएगा 8x, और साथ में माइनस का साइन आएगा, और ऊपर वाला -8 हम उतार लेते हैं यहाँ पर नीचे, -8। अब मैंने आपको जो अभी पहले बात बताई, अब हमारे यहाँ पे जगह खत्म हो गई, मैं आपको आगे उधर करवा देती हूँ उस साइड पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको इधर बताया था कि जो माइनस करके नीचे आंसर आता है उसमें से हम देखते हैं कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो पहले हमारा 3 कॉमन है, तो इसमें से अब आपको पता है कि पहली बात तो ये कि माइनस को भी कॉमन लेंगे, ठीक है, एवं कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है अगर माइनस शुरू वाली चीज़ के साथ हो, तो माइनस को भी कॉमन ले लेंगे, और इसमें से क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 2 के टेबल में 2 भी आता है, 8 भी आता है और 8 भी आता है। अब मैं आगे ना इधर कर लेती हूँ इसको, इस पेज पे, यहाँ पे बच्चों मैं आगे आपको करवा देती हूँ इसका दूसरा हिस्सा, ये भी साथ में इधर ही खोल करती हूँ ताकि आप लोग घबरा ना जाएं कि ये क्या कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से क्या आया था हमारे पास, माइनस के ही आए थे, इधर से मैंने आपको बताया था क्या करने लगे हैं हम, इस -2 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन आ जाएगा बच्चों, -2 तो अंदर क्या चीज़ रह जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस के हो जाएंगे, और ये तीनों चीज़ें मतलब पहले माइनस की थी तो अब तीनों क्या हो जाएंगी प्लस की, और साथ में 2 कितनी सा रेट होता है 4 सा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पे प्लस के 4, ये चीज़ हमारी बन गई, -2 को यहाँ से इग्नोर कर देंगे। और अब हम देखते हैं कि हमारी बाहर पावर क्या थी और अंदर पावर क्या है बच्चों, देखिए अब भी हमारी पावर बराबर है, बाहर क्या थी हमारे पास एक्स स्क्वायर है ना, ये वाली ये एक्स स्क्वायर है, और अंदर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, अभी भी बराबर है। अगर ये छोटी होती ना, ये छोटी अगर हो जाती तो फिर हमने इसको बीच में उठा के रखना था, अभी भी बराबर है, तो अभी भी इधर इसका काम हो सकता है, इसकी ऊपर वाली इसकी क्या थी, ये इधर हमने इसका आंसर लिखना। अब देखें दोनों एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है, ये वाली चीज़ बच्चों, ये इधर भी क्या है एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर ही है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं 1 के साथ, इस चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, अगर सेम हो तो 1 के साथ ही फिर मल्टीप्लाई करवाना होता है ना, तो अब हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर ही हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने नया नहीं बनाया, +1, तो +1 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये चीज़ ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी इधर, ठीक है। क्या था जी एक्स स्क्वायर और +4x और प्लस के 4। अब हमने साइन इनके क्या करने हैं चेंज, ये क्या हो जाएगा माइनस का, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का, ये भी क्या हो जाएगा माइनस का। तो अब बच्चों ये देखें, ये एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इनको क्या कर देते हैं कैंसिल, ये देखें ये क्या, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, तो नीचे क्या रह जाएगा 0, ठीक है बच्चों, नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा। तो अब देखें जब हमने 0 जब हमारा आंसर आया है, तो इस वक्त पे जो डिवाइज़र था वो क्या था, मतलब जो जिसने 0 आंसर लाया है इस वक्त जो बाहर डिवाइज़र था वो क्या था, ये वाला, ये ठीक है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। जिस वक्त पे जो डिवाइज़र 0 आंसर लाता है वही डिवाइज़र HCF होता है, किसमें, जब हमने HCF को फाइंड करना होता है बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं, सो जैसे आपको नज़र नहीं आ रहा, सो HCF इज इक्वल टू, इसका क्या था डिवाइज़र, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 4, यही बच्चों क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चन को आपने सही ध्यान से समझना है, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये बच्चों को मुश्किल लगते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ वही तो है मल्टीप्लाई करना होता है किसी ऐसे नंबर के साथ कि पहला वाला नंबर आ जाए, उसके बाद माइनस करना होता है बस, और अगर अंदर वाली चीज़ छोटी हो जाए तो बाय वाले को उठा के आगे अंदर ला के लिख देते हैं। तो बस अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखें कि आपको स्टेटमेंट जो है ये नज़र आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि दो हमारे पास पोलिनोमियल दी हुई हैं और उन दोनों पोलिनोमियल की पावर जो है वो क्या है फिर से सेम आ गई है बच्चों, इसमें दोनों पोलिनोमियल की पावर क्या है सेम है। तो अब ये देखें यहाँ पे भी एक्स क्यूब है और यहाँ पे भी क्या है एक्स क्यूब ही है। तो इसमें बच्चों हम क्या कर लेते हैं जिस मर्जी को अंदर रख लें, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हम लोग अब अंदर किसको रखेंगे और बाहर किसको रखेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं कि ये जो 3 वाली है इसको अंदर रख लेते हैं, ठीक है। चलें आप ये सोच लें कि 2 से बड़ा 3 है तो 3 वाली बड़ी है, हम इसको अंदर रख लेते हैं, ठीक है। तो हम बाहर लिख लेते हैं जी पहले ये वाली
2x³ प्लस x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। और बीच में हम क्या लेते हैं, ये वाली, ठीक है, 3x³ और माइनस x² प्लस x और माइनस 3, ये हम बना लेते हैं, ये आ गया। अब देखें बच्चों अंदर और बाहर पावर क्या है। अब ये तो वेरिएबल का तो मसला नहीं है, x³ भी है और अंदर भी क्या है, x³ वो तो हो गई सेम। लेकिन मसला ये है कि अब हम 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 3 आएगा। 2 के टेबल में तो 3 आते ही नहीं है, और ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए क्या बन गया है, मसला। नहीं नहीं, ये मसला नहीं है, ये बहुत आसान है। हम जाए इसको किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जो 2 के टेबल में आ जाए। तो 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 2 क्या होता है 6, तो 6 2 के टेबल में आता है ना, तो हमारा मसला ही हल हो गया। पहले मैं इस सारी चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ, 2 के साथ। चलें जी, अब मल्टीप्लाई हम करवाते हैं 2 के साथ इस पूरी चीज़ को, तो क्या बन जाएगा, ये 3 2 6x² माइनस 2x, 6x³ है, 2x² और प्लस 2x और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3 2 6। अब ये चीज़ हमारे पास नहीं बन गई है, मतलब कि ये चीज़ हमारे पास न्यू आ गई है। ये अब हमारा सवाल है, एक तो यहाँ से ये सवाल इधर को बढ़ता जाता है और इधर को हमारे पास पेज खत्म हो जाता है। तो मैं इस चीज़ को ना इधर उठा के लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे यहाँ पे फिर जगह नहीं बचती। तो मैं ये अब हमारी मेन चीज़ है, इसको मैं इधर ज़रा लिख लूँ, ये जो है ना इसमें, चलें इधर ही कर लेते हैं, मैं दोबारा फिर वो कर दूँगी। अब ये 2 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है कि ये बने। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, इसका रफ वर्क मैं थोड़ा यहाँ कर देती हूँ क्योंकि इधर जगह है, तो मैं आपको एक रफ वर्क करके बता देती हूँ। 2x³ प्लस x² माइनस x और माइनस 2, हमने ये बनाना है। ये 6 क्यूब तो पहले ही है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आएगा, 3 से करवाएंगे ना। 3 2 6x³ प्लस 3x² माइनस 3x और माइनस 3 2 6, ये चीज़ आई है। अब हम इसको किसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवाया, 3 के साथ, और इस 3 को हम इधर ऊपर लिख देते हैं 3 के साथ, ठीक है। ये 3 आपको नजर आ रहा है जी। तो अब हमारे पास जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं, 6x³ प्लस के 3x² माइनस 3x और माइनस 6। बच्चों अब हमने इसके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। साइन जब हमने चेंज करने हैं, ये वाला क्या हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस। अब देखें कि पहली वाली चीज़ क्या हो रही है, कैंसिल, ठीक है। ये दोनों माइनस के हैं, और 3 और 2 क्या हो जाएंगे 5, माइनस के क्या हो जाएंगे 5x² माइनस 5x², और ये दोनों प्लस के हैं, प्लस 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 3 और 2 5x, और ये माइनस के 6 हैं और ये प्लस के 6 हैं, तो ये इनका भी काम यहाँ पर तमाम होने लगा है, ठीक है। ये प्लस के 6 हैं और ये माइनस के 6 हैं, ये भी कैंसिल, यहाँ से सिर्फ ये चीज़ रह गई है। और इधर बच्चों बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ से माइनस को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि पहली चीज़ के साथ माइनस आ गया है, उसको भी हम कॉमन ले लेते हैं। और हम क्या कर लेते हैं, 5 तो कॉमन आ ही रहा है, तो यकीनन उसको तो कॉमन लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया, माइनस के 5, अंदर क्या रह गया प्लस x², और ये पहले प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है। ये चीज़ अब हमने यहाँ से ले ली है। लेकिन इसमें जो है ना एक और भी चीज़ कॉमन आ रही है, x भी, इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो हम x को भी कॉमन लेके ज़रा और छोटा बना लेते हैं इसको। यहाँ पे हमने x को भी कॉमन ले लिया, तो मैं अब इधर लिख देती हूँ। तो अंदर क्या रह गया 2x, एक बार चला गया x आ गया, और माइनस यहाँ पे x बार चला गया, क्या आ गया 1। अब हमारे पास क्या बचा है, मेन चीज़ ये वाली x माइनस 1। बच्चों इसमें अब हमारे पास क्या आया है जी, x माइनस 1। तो अब देखिए कि हमारे पास जो बाहर पावर है वो क्या है, ये है, क्यूब में है बाहर पावर, और अंदर क्या आ गई है हमारे पास, ये वाली आ गई है, ठीक है, x में पावर आ गई है, ठीक है बच्चों। तो अब हमने ये जो है अंदर पावर छोटी हो गई है, तो ये जो है डिवाइडेंड, इसको हमें अंदर लिखना पड़ेगा, और ये छोटी पावर वाली डिवाइजर बन जाएगी। अब यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, तो मैं ज़रा इसको इधर लिख लेती हूँ, इस साइड पे, इसको हम इधर लिख लेते हैं बच्चों। एक तो ये लिखने वाला जो है ना बड़ा मसला है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ। ये वाली जो चीज़ है ना बच्चों, ये बाहरी होगी ना, बाहरी, तो इसको हम इधर बाहर लिख लेते हैं। जाने वैसे तो मैंने इधर ये बना लेना था ना, इसने इधर ही आगे यहाँ पे बनना था, लेकिन इधर क्योंकि जगह छोटी है तो इसलिए मैं इसको इधर लिख रही हूँ, इस साइड पे। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, x माइनस 1 बाहर होगा, और ये वाली चीज़ आप अंदर लिखनी है, ये वाली। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2x³ प्लस x² माइनस x, और क्या है माइनस 2, और ये वाले x माइनस 1 यहाँ पे बाय। अब हमने 2x² लाना, 2x³ लाना है बच्चों, क्या लाना है 2x³। तो अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, अब हम इसको करवा लेते हैं मल्टीप्लाई जी, 2 के साथ भी करवाएंगे और x² के साथ भी करवाएंगे। किसके साथ बच्चों करवाएंगे, 2 के साथ भी और x² के साथ भी, ठीक है। इस चीज़ को तभी ये बनेगा ना, ये तभी बनेगा। तो हमने अब जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है उसको मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगी, ठीक है। किसके साथ करवाया है 2 के साथ, और साथ में यहाँ पे एक x हमें 3 चाहिए, तो क्या लिखेंगे x² के साथ। अब हमारे पास इसको हम 2x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, इसको इधर मैं आपको चलें बता देती हूँ रफ वर्क में। x माइनस 1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, 2x² के साथ, 2 1 2 और x की क्यूब बन जाएगा, और माइनस ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x² बन जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आई है जो हमने इधर नीचे लिखनी है।
2x³ और माइनस 2x²। ठीक है बच्चों, अब हमने इसके साइन चेंज करने हैं, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये पहले माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये चीज़ आ गई। अब ये वाला कैंसिल हो गया 2x³ और 2x³ और ये दोनों प्लस के हैं, 2 और 1 क्या बन जाएंगे बच्चों 2 और 1 3x² और ये वाले ऊपर से नीचे आ जाएंगे -x और -2। तो अब हमने अभी भी ये पावर अंदर क्या है बड़ी है, तो हम बड़ी आसानी से इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब हमने क्या लेना है 3x², x-1 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर फिर से मैं आपको बता देती हूँ x-1 को हमने अब क्या बनाना है 3x², आप किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ भी और x के साथ भी। देखें 3 1 3 और x की पावर 1 क्या बन गई स्क्वायर और -3 1 3 और x। अब ये चीज़ आई है, तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, इसको मैं इधर ऊपर लिख देती हूँ। अब किसके साथ करवाया है प्लस के 3x के साथ, और अब क्या हमारे पास आंसर आया है ये वाला 3x² -3 3x। ठीक है, अब हम इसके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी माइनस और ये क्या हो जाएगी प्लस। अब पहली वाली चीज़ तो हो जाएगी कैंसिल। ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगी 3 में से 1 निकल जाएंगे माइनस के, तो प्लस के 2x रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, प्लस के 2x रह जाएंगे और ऊपर से हमने इस 2 को भी उतार लेना है यहाँ पर नीचे माइनस के 2 को। ठीक है, तो -2 हमने नीचे उतार लिया, अब ये 2x और -2 बन गया। अब कितनी आसानी से अभी भी इन दोनों की पावर, अब देखें बराबर भी हो तब भी हम उधर ही डिवाइड कर सकते हैं। देखें अब इधर भी इसकी पावर 1 है और इधर भी x की पावर क्या है 1 है। तो अब हमने क्या बनाना है, सिंपल हमने क्या बनाना है बच्चों, इधर अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। देखिए अब भाई क्या है x-1 हमने क्या बनाना है 2x बनाना है। सिंपल किसके साथ मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 2 1 जार 2x और माइनस प्लस माइनस -2 1 जार 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया ये वाला आ गया। तो 2x -2 किसके साथ अब मैंने मल्टीप्लाई करवाया 2 के साथ, तो ये वाला 2 हम इधर ऊपर लिख लेते हैं, ये 2 इधर ऊपर लिख लेते हैं और क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करवा के 2x - 2। अब हमने इनके साइन चेंज करने हैं। ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी माइनस की और ये क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस की। अब हम इनको क्या कर लेंगे कैंसिल, ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल, माइनस के 2 और प्लस के 2 कैंसिल। तो नीचे हमारे पास आंसर क्या है इसमें रह गया है 0 आंसर रह गया है इसमें। अब जब 0 आंसर आया है तो इस जगह पे हमारा डिवाइजर क्या था बच्चों, ये किसने 0 आंसर लाया, किस डिवाइजर ने x-1 ने। ठीक है बच्चों, x-1 ने हमारे पास 0 आंसर लिया। यहाँ से आपको नज़र नहीं आ रहा ये बच्चों आप लोगों को कभी नज़र आ रहा होगा, ये आप लोग देख सकते हैं कि देखिए मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। HCF बाय डिवीजन मेथड में वो आंसर होता है कि जो डिवाइज़र, ये वाला बाय जो होता है डिवाइज़र होता है, जो डिवाइज़र 0 आंसर लाता है 0 वो ही वाला क्या होता है HCF कहलाता है। तो यहाँ पे अब इसका HCF क्या होगा ये वाला x-1, यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं। सो HCF इज़ इक्वल टू x-1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना बच्चों, तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने लगे थे क्वेश्चन नंबर 6। और इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चों आपको एक बात बतानी है कि इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हमारे पास जो पावर होती है ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने रखनी होती है। मतलब पहले बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी और आखिर में सबसे छोटी, वो हमारे पास पहले से ही तरतीब में दी हुई होती थी पहले वाले क्वेश्चन में। लेकिन इसके साथ हमारे पास तरतीब में ये नहीं लिखी हुई। ठीक है, आगे पीछे मिक्स है। तो हमने जब भी ये सवाल करना है सबसे पहले से आपने इसी बात पर गौर करनी है, नहीं तो आपका सारा क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, अब पहली बात तो यह है कि जो छोटी पावर है ना उसको आपने क्या करना है, छोटी पावर को आपने बाहर रखना है। और इसमें 4 पावर आपको नजर आ रही है बड़ी, और इसमें सबसे बड़ी 3 पावर है, ये देखें 3। तो इसको हमने छोटी वाली पावर को बाहर रखना है, लेकिन तरतीब के साथ इसको लिख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए आप बड़ी इसमें इस वाली में क्या है 5p³ है, 5p³ फिर क्या से छोटा 3p², फिर क्या है ये वाला 5p और आखिर में क्या है +3। और अब इसको ये वाली इसमें बड़ी पावर थी ना, मतलब p की पावर 4, इधर तो कोई भी पावर 4 आपको नजर नहीं आ रही, इसमें पावर बड़ी थी तो इसलिए हमने इस वाली पॉलिनोमियल को अंदर रखा है। लेकिन इसको भी तरतीब से लिखेंगे, ये बात आपने नहीं भूलनी 2p की पावर 4 और +5p² और +3, ये हमने तरतीब के साथ इसको लिख लिया है, जिसको डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। ये वेरिएबल की पहले बड़ी पावर होनी चाहिए, फिर उससे छोटी और लास्ट में कांस्टेंट होना चाहिए। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स पावर विद रिस्पेक्ट टू पावर्स। तो अब हमने देखें बाहर अब क्या है 5p³ है और हम क्या बनाना चाहते हैं 2p की पावर 4। अब ये तो मसला बहुत बड़ा बन गया क्योंकि 5 के टेबल में हमारे पास 2 नहीं आता। क्या ये मसला है? नहीं, ये नहीं है, क्योंकि पिछले वाले में भी क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। हम इस बीच वाली को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर के साथ जो इस बार वाले के टेबल में आए। अब बाहर क्या है 5, तो 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 2 को चलें 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं 4 आता है, वो भी 5 टेबल में नहीं आता। 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ 6 आता है, वो भी 5 के टेबल में नहीं आता। 2 को फिर हम किसके साथ करवाते हैं जी 4 के साथ, फिर 8 आता है, वो भी 5 टेबल में नहीं आता। तो भाई साहब 2 को हम अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 5 क्या होता है 10, और 10 5 के टेबल में आ जाता है। इसलिए हमने अंदर वाली चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है, मल्टीप्लाई विद 5। आपने इसमें नहीं घबराना कि मैं कैसे पता चलेगा इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। भाई सिंपल सी बात है कि इसके जो इस बार वाले के टेबल में आता है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, ये चीज़ मेरे अजीज़। अब हमने क्या करना है, इसको 5 2 क्या होता है 10
पी की पावर 4 प्लस 5 5 जार 25 पी स्क्वायर प्लस 5 3 जार 5 3 जार क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखें, अब हमने ये बाहर वाली चीज़ ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको रफ में भी लिख देती हूँ क्योंकि अब बहुत नालायक नहीं है। 3 पी स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5 पी आ जाएगा और प्लस 3। अब देखें कि ये जो बाहर वाली है ये बाहर डिवाइजर होता है, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसको किसी ऐसे नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है कि ये पहले वाली चीज़ बन जाए इसको। तो 5 को 2 से करवाओगे तो 10 बनेगा, एक तो 2 आ गया और यहाँ पी क्यूब है, यहाँ पे पी की पावर 4 है तो एक पी भी लिखेंगे। जो दोनों मिलकर पावर, ये देखें 5 2 10 और ये पी की पावर 1 और ये 3 मिलकर क्या बना लिया पी की पावर 4। ये पहली चीज़ तो बन गई है, आगे जो मर्जी आता रहे हमें कोई मसला उससे नहीं होना चाहिए। देखें प्लस 2 3 6 और ये 2 की 2 और ये 1 क्या बन जाएगा क्यूब प्लस 5 2 10 और ये पी की 1 क्या बनेगा पी स्क्वायर प्लस 3 2 6 और ये वाला पी। तो ये चीज़ हमारे पास आई है, नीचे हम इसको लिख लेंगे। हमने बच्चों किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाया है 2p के साथ, और उसको हम इधर ऊपर लिख लेते हैं और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। क्या आया है 10 पी की पावर 4 प्लस 6 पी क्यूब। अब 6 पी क्यूब यहाँ पे नहीं है, जो पावर ऊपर नहीं होती ना उसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं इधर, क्योंकि उसका कोई साथी ऊपर है ही नहीं है। 6 पी क्यूब यहाँ पे पी क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है, इसलिए हम इसको इधर सबसे अलग थलग लिखेंगे। और 10 पी स्क्वायर, यस 10 पी स्क्वायर वाली चीज़ है उसके नीचे हम उसको लिख देंगे और प्लस 6 पी। अब देखें 6 पी वाली चीज़ इधर ऊपर नहीं है ना, इसको भी हम यहाँ पे साइड पे लिख लेंगे। ये तो कांस्टेंट, इसका तो पी है ही नहीं, आपने इसके नीचे घुसा के नहीं लिख देना है 6 पी को, हमने इधर इसको साइड पे लिखना है, इसका ऊपर साथी कोई नहीं है इसलिए। अब ये चीज़ आ गई, इसके बाद क्या हमने करना होता था साइन चेंज करने होते थे। ये माइनस 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 माइनस, अब इसमें क्या कट रहा है, ये पहली चीज़ का तो काम तमाम करना होता है। ये हो गया ख़त्म। 25 में से हम 10 निकालेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 25 में से हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 15। बड़ी पावर के साथ प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये वाला 15 और ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस लिखेंगे भाई साहब, ये माइनस का हो गया है। ठीक है, माइनस 6 पी क्यूब और माइनस 6 पी। अब देखें कि क्या ये तरतीब से लिखी हुई है, क्या इनकी बड़ी पावर वेरिएबल की पहले ही है या नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि ये बीच में ही घुसी हुई है। ठीक है, और ये तरतीब के साथ नहीं है, हम इसको पहले तरतीब के साथ लिख लेंगे। मतलब कि माइनस 6 पी को हम पहले लिखेंगे। यहाँ पे मैं इसको दोबारा से अरेंज कर लेती हूँ, इधर लिख देती हूँ अरेंजिंग। ठीक है, इस टाइप हमने अरेंज किया। देखें ये बड़ी पावर इसको पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेती हूँ इधर थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, आगे जगह खत्म हो जाती है। माइनस 6 पी क्यूब और इसके बाद स्केयर वाली है प्लस 15 पी स्केयर, इसके बाद पी वाली लिखनी होती है, 2 के बाद पावर पी की 1 इधर है तो माइनस 6 पी और आखिर में कॉन्स्टेंट ये वाला प्लस का 15। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है। अब देखिए कि इसमें से कोई कॉमन आ रहा है या नहीं, क्योंकि माइनस करके जो हमारे पास आंसर आता है माइनस करके आंसर आया, इसमें से हमने फिर पहली चीज़ क्या देखनी होती थी, कॉमन देखनी होती थी। और अगर पहली वाली चीज़ हमारे पास माइनस की हो तो उसमें माइनस को भी हम कॉमन ले लेते थे, क्योंकि हम ये कोशिश करते हैं कि पहली वाली चीज़ जो ये वाली टर्म होती है ये प्लस की हो। तो भाई साहब ये देखें कि 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं ना, 2 में 2 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 15 नहीं आता, तो लिहाजा 3 के टेबल में हम 6 भी आ रहा है और 15 भी आ रहा है, 3 इसमें से कॉमन हम ले सकते हैं और हम माइनस का 3 कॉमन इसमें लेंगे ताकि ये भी क्या हो जाए प्लस में चीज़ हो जाए। ये भी माइनस और 3 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे प्लस रह जाएगा और 3 2 6 होता है और पी क्यूब, और यहाँ पे ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस का, 3 5 15 होता है 5 पी स्क्वायर और ये माइनस था क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 2 6 होता है तो 2 पी और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। जब हमने माइनस को कॉमन लेना होता है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाते हैं चेंज। 3 5 क्या हो जाता है 15। अब ये चीज़ हमारे पास बन गई है बच्चों। अब हमने डिवाइड करना है। ठीक है, दोबारा से अब इसकी बारी आ जाएगी डिवाइड करने की। तो अब आप देखें कि जो पावर है पावर वो बराबर है, ये देखें यहाँ पे क्या है हमारे पास, इधर बच्चों क्या नज़र आ रहा है आपको, पी क्यूब है और अंदर भी क्या है पी क्यूब ही है। तो अब हमें इसको करने की ज़रूरत है या नहीं है। अब हमें अभी भी पावर बराबर ही है तो इधर ही हम इधर दोबारा से नया बनाने की ज़रूरत नहीं है और इसको अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पावर बराबर ही है। अगर ऐसा होता ना कि ये छोटी हो जाती पावर इससे तो फिर हमने यहाँ पे नया वाला डिवाइड बनाना था। अभी भी पावर बराबर है तो इधर ही काम हो जाएगा। अब देखें कि ये अंदर ये 3 को अब आपने नहीं समझना, इसको सोचना भी नहीं, इसका काम खत्म हो गया, बस ये बेचारा निकल गया गेम से आउट। अब क्या है 2 पी क्यूब, अब 2 पी क्यूब हमने बनाना है और बाहर क्या है 5 पी क्यूब है बच्चों, 5 पी क्यूब। अब 5 के टेबल में क्या 2 आता है, नहीं आता, वही वाला सीन है जो इधर था। देखें यहाँ पे भी 2 ही था ना, तो हमने उसको फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लिया था 5 के साथ। तो अब यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। देखें बच्चों मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, बहुत मजे के क्वेश्चन है ये बच्चों। अच्छा जी 5 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 10 पी क्यूब माइनस 5 5 25 पी स्क्वायर प्लस 5 2 10 पी प्लस 5 5
25। अब ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब कितना आराम से ये सवाल हो सकता है। ये देखें, अब 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये 10 बनेगा। अब 5 के टेबल में ये 10 आ रहा है ना, तो अब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और आगे देखते हैं कि p की ज़रूरत है मल्टीप्लाई करवाने की, नहीं है, क्योंकि इधर भी p की पावर q भी है और यहाँ पे भी क्या है, q भी है। तो सिर्फ बच्चों हम इस चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हम इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मैं आपको चलें फिर से मल्टीप्लाई करवा के बता देती हूँ, क्योंकि आप लोग नालायक नहीं हैं। 5pq प्लस 3, ये वाला लिख लूँ ये ना, प्लस 5p प्लस 3, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है ना। तो 5 2 ज़ार 10 p क्यूब प्लस 3 2 ज़ार 6 p स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ार 10 p प्लस 3 2 ज़ार 6। तो ये चीज़ आई है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ किसके साथ मल्टीप्लाई कराया है, 2 के साथ। तो 2 को हम इधर ऊपर लिख देते हैं और हमारे पास क्या चीज़ आ गई है, जो चीज़ हमारे पास आई है हम उसको यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। क्या आया है जी, 10p क्यूब प्लस 6p स्क्वायर और प्लस 10p और प्लस 6। इसके बाद हमने करने होते हैं साइन चेंज। ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा जी, हमारे पास ये पहली चीज़ तो कट रही है, ठीक है, इसको काट देंगे और इसमें से प्लस के 10p और माइनस के 10p भी कट रहे हैं, ठीक है। तो अब जो नीचे चीज़ हमारे पास रह गई है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखें कि 25 में से अगर हम 6 बल्कि माइनस है दोनों के साथ, माइनस माइनस प्लस होता है और 26 और 6 कितने हो जाएंगे, 31, और साइन माइनस का आएगा, माइनस के 31 और p स्क्वायर, और ये भी क्या है, 25 और 6 ही है, दोनों के साथ माइनस भी है, तो 25 और 6 कितने हो जाएंगे, 31। बच्चों अब माइनस करने के बाद जो चीज़ आती है उसमें से हमने सबसे पहले कॉमन देखना होता है। तो इसमें से तो अब नज़र आपको आ ही रहा होगा कि क्या इसमें से कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है और 31 भी। तो अंदर क्या रह जाएगा, p स्क्वायर और प्लस के 1, ठीक है, p स्क्वायर और प्लस के 1 बच्चों यहाँ पे रह जाएंगे, क्योंकि हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के। 31 कॉमन चला गया तो फिर इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमारा इसका जो है ना, अब मैं आपको बताती हूँ अब क्या करना है। अब ये देखें, ये बाहर पावर अब क्या थी, क्यूब है। बाहर पावर क्या है बच्चों, क्यूब है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा था, ये देखें बाहर पावर क्या है, क्यूब है, और अंदर अब क्या बन गई है, स्क्वायर। अब अंदर वाली पावर छोटी हो गई है ना, जब ऐसा सिस्टम आ जाता है तो फिर इस डिवाइज़र को उठा के अंदर डिवाइडेंड बना देते हैं। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो बाहर वाली को उठा के अंदर रख देते हैं। ये अब हम करने वाले हैं इधर, ये अब मैंने इधर ही बना दिया है, ठीक है, क्योंकि अंदर पावर छोटी हो गई थी। अब ये जो चीज़ है इसको इधर लिख लेंगे। 5 क्या है बच्चों, 5p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 5p और प्लस 3। अब ये -31 गेम से आउट हो गया, इसको आपने नहीं सोचना। p स्क्वायर प्लस 1 है, p स्क्वायर प्लस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे कि ये चीज़ आएगी, एक तो 5 के साथ तो करवाना है और यहाँ p की पावर 2 है और हमें क्यूब चाहिए, तो हम इसको किसके साथ करवाएंगे मल्टीप्लाई। इधर मैं इसका रेफर कर देती हूँ, यहाँ पे देखें, p स्क्वायर और प्लस 1 को 5p के साथ अगर करवाएं तो 5p क्यूब बन जाएगा और प्लस 5 इसको 1 के साथ करवाएंगे तो 5p बन जाएगा। मतलब पहली चीज़ तो आ गई है ना, तो हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेना है। यहाँ पे बच्चों ये हमने जो जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाया उसको इधर ऊपर लिख लेते हैं। तो किसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाया, 5p के साथ, 5p के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो ये क्या आंसर आया, 5p क्यूब और प्लस 5p। इसको 5p वाले के नीचे लिखना है, अपने p स्क्वायर वाले के नीचे इसको नहीं लिख देना आंखें बंद करके, बल्कि जो सेम टर्म होगी वो सेम नीचे लिखना है। तो 5p को इधर ही लिखेंगे, p वाले के नीचे। इसके बाद हमने साइन चेंज करने होते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और इसके बाद इसमें से ये पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और 5p प्लस के हैं और माइनस के 5p ये भी इसमें कैंसिल हो रहे हैं। तो नीचे हमारे पास क्या उतर के आ जाएगा, ये 3p स्क्वायर और ये वाला प्लस का 3, ठीक है बच्चों। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है, कॉमन इसमें से आ रहा है 3 और अंदर क्या रह जाएगा, p स्क्वायर और प्लस 1। अभी आप देखें, अब ये वाली पावर अंदर वाली और ये बाहर वाली, अब ये दोनों पावर क्या हैं, ये दोनों पावर्स अब बराबर हैं। तो अब हमें दोबारा से इधर ये बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इधर ही हम डिवाइड करवा सकते हैं। अब p स्क्वायर बाहर भी है और p स्क्वायर अंदर भी है, जब दोनों सेम हो जाए तो हमने इस बाहर वाली चीज़ को फिर 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। इस डिवाइजर को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है, 1 के साथ ही। p स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जिसका मल्टीप्लाई करवाया वो मैंने यहाँ लिख दिया है, और इस चीज़ को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ऐसे ही आ जाएगी p स्क्वायर और प्लस 1। अब बच्चों हमने इसके क्या करने हैं, साइन चेंज करने, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और अब क्या होगा जी, हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है, प्लस का 1 और माइनस का 1 भी कैंसिल हो रहा है। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो जब हमारे पास आंसर 0 आया है उस वक्त पर बाहर डिवाइज़र क्या था बच्चों, जब हमारे पास आंसर 0 आया है तो डिवाइज़र क्या था हमारे पास, ये था, क्या था, p स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब है इसका आंसर क्या होगा, यही होगा, p स्क्वायर प्लस 1। इधर हम लिख देते हैं, सो HCF इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1। यही क्या है, इसका आंसर है, ठीक है।
तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसकी हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये जो सवाल है, जैसे पहले आपको मैंने बताया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है और हमने बच्चों इसमें ना कॉमन भी देखना होता है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये जो है ना ये सवाल, इसमें कॉमन आ रहा है, देखें दोनों के स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन है। हम पहले सबसे कॉमन ले लेते हैं। देखिए 24 है, 2 है, 60 है और 32 है। 2 के टेबल में ये सारे आ रहे हैं तो 2 भी कॉमन आ जाएगा इसमें से। और इसमें देखें एक्स भी सब में है ना, सब में क्या है, एक्स भी है, तो एक्स की छोटी पावर क्या है, फिर 1 है। तो यहाँ पे 2 एक्स है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो एक एक्स भी कॉमन आ जाएगा, ये आ गया। और 2 कितने साथ 24 होता है, 12, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और 4 में से एक बार कॉमन चलेगी, कितनी एक्स की पावर रह गई, 3। और -2 1 था, 2 होता है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की पावर 3 थी, 1 कॉमन चलेगा, कितने एक्स रह गए, 2। और -2 कितनी ज़ार 60 होता है 30 ज़ार, और 2 एक्स है, एक बार चला गया पीछे, एक रह गया। -2 कितनी ज़ार 32 होता है 16 ज़ार, और एक ही एक्स है वो बाहर चला गया पीछे, हम यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, ये इसका आ गया। और अब इस वाली में से देखें, इसमें से इस पॉलिनोमियल में से क्या कॉमन आ रहा है। अब 3 जो है ना, 3 के टेबल में ये सारे आ रहे हैं। 2 के टेबल में अगर आप लोग चाहें तो 2 के टेबल में 39 नहीं आता, इस वजह से 2 कॉमन नहीं आ सकता। तो 3 ऐसा टेबल जिसमें सारे आ रहे हैं और माशाल्लाह से चारों वैल्यूज में एक्स भी है, तो हम इसमें से इस दूसरी वाली पॉलिनोमियल में से हम क्या कॉमन लेंगे, 3b और एक्स भी। और 3 कितने सारे 3 होता है 6 ज़ार, और 4 पावर 3 एक बार चलेगी पीछे, कितने रहेगी 3। यहाँ से माइनस और 3 2 6 होता है तो 2 आ जाएगा। और एक्स की पावर 3 है, एक बार कॉमन चलेगी, कितने रह गई, एक्स की पावर 2। और -3 1 ज़ार 3 और 3 3 ज़ार 9, 13 आ गया। और एक्स की पावर 2 है और एक बार कॉमन चला गया और एक एक्स यहाँ पे आ जाएगा। और माइनस जो 3 है 3 6 ज़ार 18 होता है, क्या आ जाएगा 6। और एक्स यहाँ पे एक ही था और वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, लिहाजा यहाँ पे एक्स नहीं आएगा। तो हमने इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिया है, 2x और 3x इनमें से कॉमन ले लिया। अब एक बात आप याद रखिएगा कि जब आपने शुरू में बाय फैक्टराइजेशन मेथड से HCF किया था बच्चों, उस टाइम आप क्या करते थे, जब बच्चों आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड से HCF फाइंड किया था उस टाइम आप क्या करते थे कि आप उस टाइम जो दोनों में कॉमन चीज़ होती थी वो भी लिखते थे। अब 2 और 3 तो दोनों में पॉलिनोमियल में कॉमन नहीं है ना, बल्कि क्या कॉमन आ रहा है, x दोनों में कॉमन है। तो जब इसका आंसर आएगा ना, वो डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वहाँ पे अब आपने इस x को भी वहाँ पे लिखना है, क्योंकि x भी दोनों फैक्टर्स के अंदर कॉमन चीज़ थी, दोनों पॉलिनोमियल में कॉमन चीज़ थी। तो अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे ये स्टेप करने के बाद। अब देखें, अब दोनों जो पावर है ना, ये क्या है, दोनों में पावर 3 3 बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे तो हम आपकी मर्जी है कि आप जिस मर्जी को अंदर रख लें, लेकिन चले अब अंदर 12 बड़ा है इस 6 से, तो हम इस ऊपर वाली को अंदर रख लेते हैं और नीचे वाली को बाहर रख लेते हैं। तो ये जो है इसको हम इधर पहले लिख लेते हैं, क्या है 6x क्यूब और माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस के 6, और बीच में क्या है ये वाली 12x क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 16, ठीक है बच्चों। तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। इसके बाद क्या स्टेप होता था कि बाहर वाले को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना होता है कि ये बीच वाली चीज़ आ जाए। तो एक्स क्यूब इधर भी है, इधर भी क्या है, एक्स क्यूब भी है, जबकि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 12 है। तो हमने इस 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 के साथ करवा लेंगे मल्टीप्लाई, तो सारी बात है 12x क्यूब बन जाएगा। अब हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इस चीज़ को 2 के साथ, यहाँ क्या लिख लेंगे 2। और अब इस पूरी चीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके जो जो आएगा वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो ये देखें 6 2 क्या होता है 12x क्यूब और माइनस 2 2 क्या होगा 4x स्क्वायर और माइनस 13 2 क्या होगा 13 2 होगा, 3 2 क्या होता है 6 और 2 1 2, तो 26 आ गया x। और इसके बाद ये वाला माइनस 6 2 क्या हो जाएगा 12, ठीक है बच्चों। अब हमने इसके बाद साइन क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये सारा कुछ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करना होता है। पहली वाली चीज़ क्या हो रही है, कैंसिल, ये क्या हो रहा है कैंसिल। और यहाँ पे प्लस माइनस तो 4 में से हमने एक को माइनस कर दिया, पीछे क्या रह गया 3x स्क्वायर। और यहाँ पे प्लस माइनस 30 में से 26 को निकालेंगे तो माइनस के क्या रह जाएंगे 4x। और यहाँ पे प्लस माइनस 16 में से 12 निकालेंगे तो क्या रह जाएंगे माइनस के 4। तो अब तो यहाँ पे देखें कि अब पावर क्या है, बराबर है या नहीं। यहाँ पे पावर क्या है 2 है और इधर क्या है पावर 3। तो जब बीच में पावर छोटी हो जाती है तो इसको हम दोबारा से अंदर रख लेते हैं, क्योंकि अब इधर आगे जगह नहीं है तो मैं इसका इधर दोबारा बना लेती हूँ। अब ये पावर, ये वाली पॉलिनोमियल बाहर आएगी और ये वाली अंदर, तो मैं इधर इसको बना लेती हूँ क्योंकि वहाँ पे बच्चों जगह नहीं बची। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4, और बीच में कौन सी लिखनी है ये वाली 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस के 6, ठीक है। अब हमने इसका ये बना लेना है, ठीक है। अब देखें बाय क्या है 3 है और अंदर क्या है 6 है, और पावर भी एक का फर्क है। यहाँ पे देखें क्यूब है ना और इधर 2 पावर है। तो अब हम इस बाय वाली चीज़ को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 के साथ भी करवाएंगे 3 को, तो ये 6x बन जाएगा, ठीक है। और साथ में पावर यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे 2 है और एक x भी हम यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती तो इधर मैं आपको रफ में बता देती हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 2x के साथ। 2 3 6x क्यूब माइनस 4 2 8x स्क्वायर और माइनस 4 2 8x, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हमारी आ जाएगी और ये जो चीज़ आती है इसको इधर लिख लेंगे। किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है 2x के साथ,
तो 2x से मल्टीप्लाई करवाया है, 2x इधर लिख लेंगे और जो चीज़ मल्टीप्लाई करके आई है उसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे, 6x³ माइनस 8x² और माइनस के 8x। अब हमने इनके साइन अब चेंज करवाने हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के, और ये पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी कैंसिल, 6x³ और 6x³ कैंसिल हो जाएंगे, और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो बच्चों क्या रह जाएगा, 8 में से 2 हम माइनस करेंगे तो 6x², और यहाँ पे क्या रह जाएगा, 13 में से 8 निकालेंगे तो माइनस के 5x, और ये माइनस 6x नीचे उतार लेंगे ये वाला यहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी आ गई। अब देखिए अंदर और बाय पावर बराबर है, जी हाँ बराबर है, अगर ये छोटी होती तो तब हम इसको अंदर लिखते हैं, अभी बराबर है तो इधर ही हम काम इसका चला सकते हैं। अब ये जो बाय वाली पावर है 3x² और यहाँ पे 6x² है, इस 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इसका मतलब है कि जो बायर है डिवाइजर, इसको सिंपल हमने 2 के साथ क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो जिसके साथ मल्टीप्लाई करवाना हो तो उसको हम सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, ये आ गया। अब देखिए कि इस चीज़ को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं, 3 2 क्या होगा 6x², और ये 2 के साथ करवाएंगे तो -4 2 8x, और इसको 2 के साथ करवाएंगे तो -8। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना होता है, साइन चेंज करनी होती है, माइनस हो जाएगा ये प्लस और ये भी प्लस। अब ये पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी ये वाली, और यहाँ से क्या हमारे पास रह जाएगी चीज़, बाकी जो चीज़ रह जाएगी हम उसको इधर लिख लेते हैं, हाँ प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगी 3x, माइनस के 5 चले जाएंगे तो 3x रह जाएंगे, और इधर क्या रह जाएगा 8 में से 6 निकालेंगे तो क्या रह जाएगा 2। अब देखिए कि ये और ये पावर बराबर है, जी नहीं, अंदर पावर छोटी हो गई है और बाहर पावर बड़ी हो गई है। जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो हमें इधर, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो बच्चों हम उस टाइम क्या कर लेते हैं, जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम उस टाइम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे अंदर लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इधर ही बना लेती हूँ, जगह तो थोड़ी कम ही है लेकिन चले यहाँ पे हम कर लेते हैं ये। अब हमने बीच में किसको लिख लेना है, इस डिवाइजर को, ये क्या था हमारे पास 3x² माइनस 4x और -4। अब देखिए 3x है और अंदर भी क्या है 3 ही है कोफिशिएंट, तो लेकिन x² है। अब हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, सिंपल इसको x साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, इधर मैं आपको करके बता देती हूँ, 3x और +2 हमने ये बनाना है, तो x साथ करवाएंगे तो 3x² बन जाएगा और प्लस 2 1 2 और x, पहली चीज़ तो आ गई है ना 3x²। तो बच्चों हम ऊपर किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है, x के साथ, ये x हम इधर लिख लेते हैं, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है उसको हम ये वाला नीचे लिख लेंगे, क्या आया है 3x² और प्लस के 2x। इसके बाद साइन चेंज करेंगे, माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, और पहली वाली चीज़ कैंसिल होगी, प्लस के 3x² माइनस के 3x², और इसके बाद अब हम इसको क्या कर लेंगे माइनस। ठीक है, 4 और 2 क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 4 और 2 माइनस के क्या बन जाएंगे 6। ठीक है, माइनस के 6x, और ये 4 यहाँ से नीचे उतार लेंगे, क्या रह जाएगा माइनस का 4। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस के 2 कॉमन आ रहे हैं, अंदर क्या रह जाएगा 3x और प्लस 2। अब -2 को हम यहाँ से इग्नोर कर देंगे। अब हम इसको देखते हैं कि बाहर वाली और अंदर वाली पावर बराबर है, यहाँ पे भी पावर 1 है और यहाँ पे भी पावर क्या है 1 है। अब इस बाहर वाली चीज़ को हम क्या कराएंगे, सिंपल ये भी 3x + 2 है, ये भी 3x ही है, सिंपल जब सेम हो जाती है तो हम 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते हैं इस डिवाइजर को। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बच्चों यही चीज़ आ जाएगी ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3x + 2। इसके बाद हम इसके साइन चेंज करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और इसमें अब क्या हो जाता है कि ये वाले भी कट जाएंगे और ये 2 और 2 भी कट जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या रह जाएगा 0। तो जब हमारे पास आंसर 0 होता है उस वक्त हम देखते हैं कि डिवाइजर क्या था। यहाँ से अब हमारे पास HCF इसका क्या आ जाएगा, इसका डिवाइजर क्या था, ये वाला 3x और +2। लेकिन बच्चों यहाँ से आपने एक चीज़ नहीं बोलनी, मैंने आपको शुरू में बात बताई थी कि जब इसका आंसर आएगा तो हमने ये x ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये x दोनों में क्या आ गया था, कॉमन आ गया था, तो इसलिए इसके आंसर में अब यहाँ पर ये x भी लिखना नहीं भूलना, तो यही बच्चों इसका आंसर होगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी, तो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि जो आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है इसमें हमारे पास 3 पोलिनोमियल्स हैं। कितनी पोलिनोमियल्स हैं इसमें, 3। ये है जी एक पोलिनोमियल, दूसरी और ये तीसरी नीचे लिखी हुई है। 3 पोलिनोमियल जब होती हैं आप इसको देख के घबरा नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। उसमें भी ऐसे होता है कि कोई से भी हम उसमें से 2 लेके सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो पहली थोड़ी डिफरेंट है। देखिए अब हाँ जी, इसमें सबसे पहले चले हम देखते हैं कि पावर जो है सब में बड़ी पावर 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। और अगर छोटी पावर होती तो उसको हम अंदर रखने को प्रेफर करते, तो छोटी पावर जो है उसको हम बाहर रखते, छोटी पावर अगर होती तो डिवाइड के बाहर रखते। अब देखते हैं इसमें कॉमन भी कोई नहीं आ रहा, ठीक है। देखें इसमें ये 9 2 के टेबल में आता और 3 के टेबल में ये 2 नहीं आता, इसमें भी कॉमन कोई नहीं आ रहा, इसमें भी कॉमन कोई नहीं आ रहा, ना कोई x कॉमन है और ना ही इसके अंदर कोई वेरिएबल कॉमन आ रहा है, मतलब कि x कॉमन आ रहा है, कोई भी नहीं है। तो अब फिर हम ऐसे कर लेते हैं ना बच्चों कि ये जो क्यूब 3x³ है और जो सिंपल x है इसको हम रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हम इसको बनाते हैं, ये देखें ये वाली पावर मैं रख लेती हूँ यहाँ बाहर, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं, ये है जी 3x³ + 9x² - 2x - 6, ये हमने रख ली है बाहर, सॉरी बीच में डिवाइड के, और डिवाइड के बाहर हम रख लेते हैं ये वाली, ये सिंपल वाली x³ + 3x² और +2x और +6, ठीक है। ये हमने बाहर रख ली। अब देखें अब ये मैंने इसलिए किया कि खुद ये आप सोच लें कि अब जो बाहर वाली होती है डिवाइजर, इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है कि ये वाला आ जाए। अब देखिए पावर तो हमारी सेम है, x³ इधर भी है, x³ इधर भी है, तो आप सिंपल ना
हम इस बाहर वाले को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे? 3 के साथ। तो जिसका मल्टीप्लाई करवाया वो यहाँ ऊपर लिखते होते हैं। तो अब 3 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, अब आपको इतनी तो अकल है कि आप लोग ये कर ही लेते होंगे। 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 3x³ और इसको 3 के साथ कराएंगे तो प्लस 3 3 ज़ार 9x² बन जाएगा। उसको 3 के साथ कराएंगे तो प्लस 3 2 ज़ार 6x और इसको 3 के साथ कराएंगे तो प्लस 6 3 ज़ार 18। अब इसके बाद हमने साइन चेंज करने होते हैं। ये क्या हो जाएगा? माइनस 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 माइनस, ये हो गया। और यहाँ पे अब हम पहली वाली चीज़ क्या हो जाएगी? यहाँ से कैंसिल, और इसमें से कुछ और भी कैंसिल हो रहा है। तो इसमें ये भी कैंसिल हो रहा है, प्लस के 9x² और माइनस के 9x² ये भी इसमें माशाल्लाह से कैंसिल हो गए हैं। तो अब हमारे पास जो चीज़ रह गई हम उसको लिख लेते हैं। ये 6 और 2 दोनों क्या बन जाएंगे? माइनस के हैं, तो माइनस के 8x और ये वाले 18 और 6 कितने बन जाएंगे? माइनस के 24। अब बच्चों इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। जी हाँ, 8 कॉमन आ रहा है। -8 अंदर x और प्लस 8 कितने सा 24 होता है? 8 3 ज़ार 24 और प्लस इसलिए आया क्योंकि माइनस को हमने कॉमन ले लिया था। अब ये देखें अंदर अब इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, वो छोटी हो गई है इस बाहर वाले से, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम अंदर रख लेंगे, इसको अब हम अंदर रख लेंगे, यहाँ पे ऐसे अंदर रख लेंगे, ये ठीक है। अब हम बीच में इस चीज़ को लिख लेते हैं, x³ प्लस 3x² x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, ये चीज़ आ गई है। और अब हम क्या करेंगे? अब -8 को आप भूल जाएं, वो ख़त्म शुद्ध। अब x प्लस 3 जो है उसको हमने इस x को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि x³ बन जाए। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको करके बता देती हूँ कि x प्लस 3 को हमने क्या बनाना है? ये पहली चीज़ x³ तो एक x पहले x² के साथ करवाएंगे ना, x³ बन जाएगा और प्लस के 3x² बन जाएंगे। तो हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है? इसको x² के साथ। ये मैंने इधर ऊपर लिख लिया और जो चीज़ आती है उसको हम नीचे लिखते हैं। क्या लिखेंगे? x³ और ये वाला प्लस 3x², ठीक है। अब हमने साइन चेंज करने हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? माइनस का, ये भी माइनस का। अब इसमें से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है? x³ के साथ, और ये भी कैंसिल हो रहे हैं, प्लस के 3x² और माइनस की 3x²। तो ये खत्म हो गया। पीछे हमारे पास जो ऊपर चीज़ रह जाएगी वो नीचे उतर आएगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ रहती है? यहाँ से बच्चों जी हमारे पास रहता है 2x और ये वाला प्लस 6, ठीक है। ये भी यहाँ से नीचे आ गया है और ये भी यहाँ से नीचे आ गया। अब इसमें से देखिए कि क्या कॉमन आ रहा है? 2x प्लस 6 में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 2, ठीक है। इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या रह जाएगा? x और प्लस 3, ठीक है। अब ये 2 गेम से आउट हो गया है। अब हम किसको समझेंगे? x प्लस 3 को। और बाहर क्या है? x प्लस 3 है, अंदर भी x प्लस 3 है। अब देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, अभी भी पावर बराबर है, तो अभी भी हमारा काम हो सकता है। x प्लस 3 को हम x प्लस 3 हमने x से बनाना है, तो इसको हम जब सेम ये और ये हो जाए तो फिर इसको 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाते होते हैं। x प्लस 3 को किसके साथ बच्चों मल्टीप्लाई करवाएंगे? 1 के साथ। किसके साथ? 1 के साथ। और क्या आ जाएगा? x प्लस 3। अब हमने साइन चेंज करने हैं, तो जब हमने साइन चेंज करने, ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब माइनस हो जाएगा तो ये भी कट और ये भी कट। पीछे हमारे पास क्या रह गया है? 0 0 अब रहता है। अभी आपने ज़्यादा खुश नहीं होना कि हमारा ये अब 0 आ गया तो ये जो डिवाइजर था ये HCF हो जाएगा, नहीं बच्चों, आपने इसको भूलना नहीं है। अभी हमारी एक पॉलिनोमियल रहती है, ये 2 वाली तीसरी पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका भी तो हमने कुछ ना कुछ करना है ना। तो अब हम ऐसे करेंगे कि अब हम इसको बीच में रख लेते हैं, ठीक है। और यही जो यहाँ से ये जो मतलब जब 0 आता है तो इसका डिवाइजर जो होता है इसी को हम डिवाइजर बनाएंगे, इसी को हम क्या करेंगे? डिवाइजर बनाएंगे। यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ से आपको नज़र आ ही रहा होगा, x प्लस 3, क्योंकि 8 तो गेम से आउट हो चुका था, x प्लस 3। और अब इसकी डिवाइडेंट क्या होगी? ये वाली 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3, 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। ये चीज़ यहाँ पे हमने लिख ली है। अब बच्चों बाहर क्या है? x प्लस 3 है और हम क्या बनाना चाहते हैं? हम बनाना चाहते हैं 2x³। तो x प्लस 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? एक तो 2 के साथ करवाएंगे और बाहर पावर 1 है, अंदर पावर 3 है, तो हमें मजीद क्या पावर चाहिए? 2 और 2 और ये वाली पावर 1 मिलके क्या बन जाएंगी? 3। तो मैं यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करवा के बता भी देती हूँ। x प्लस 3 को किसके साथ करवा देंगे? x 2x² से क्या बन जाएगा? 2x³ प्लस 3 2 ज़ार 6x², ठीक है। पहली चीज़ तो बन गई है ना, हमें सिर्फ इसी से कंसर्न होता है। किसे हमने मल्टीप्लाई करवाया है? 2x² से, और मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आंसर आया है? ये 2x³ प्लस 6x²। अब हमने साइन को चेंज करवा लेना है, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और अब इसमें क्या कैंसिल हो रहा है? ये भी हो रहा है प्लस का, और ये प्लस और माइनस के हो रहे हैं कैंसिल। पीछे क्या रह जाएगा? उसको हम नीचे उतार लेंगे। x प्लस 3 ये रहता है, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, x प्लस 3, ठीक है। ये x प्लस 3 और ये 3, ठीक है जी। अब बाहर भी x प्लस 3 है और अंदर भी x प्लस 3 है। अब ये और ये जब सेम होती है तो इस बाहर वाली चीज़ को 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना होता है। मैं आपको बता के थक चुकी हूँ ये बात। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 1 के साथ ही, ठीक है। तो x प्लस 3 आ जाएगा, इसको जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सारी बात है ये सेम चीज़ आ जाएगी, x प्लस 3।
तो x प्लस 3। अब हमने जब साइन चेंज करनी माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब माइनस के अंदर ये एक प्लस का x माइनस का x कट गया, प्लस का 3 माइनस का 3 कट गया, फिर जो हमारे पास क्या रह गया आंसर में 0, ठीक है। आंसर में हमारे पास क्या रह गया है बच्चों 0। तो अब इसका जब 0 आंसर आया है तो बाहर डिवाइजर क्या था x प्लस 3 था। तो बच्चों इसका फिर इसका मतलब है कि इसका हम HCF क्या लिख लेंगे, इसका हम यहाँ पे लिख लेते हैं सो HCF इज इक्वल टू x प्लस 3। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पोलिनोमियल दी हुई थी, 3 पोलिनोमियल में से सारों की पावर जो बड़ी पावर है वो बराबर थी, तो हमने कोई सी भी दो अंदर रख ली। उसको सॉल्व करके जब आंसर 0 आ जाता है दो पोलिनोमियल को, तो उसके बाद हम क्या करते होते हैं कि जब आंसर 0 आता है जो उसका डिवाइजर होता है ना ये x प्लस 3, इसी को हम डिवाइजर लेते हैं और जो हमारी एक पोलिनोमियल रह जाती है उसको हम अंदर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बना लेते हैं, फिर उसको हम ऐसे ही करते हैं। तब जब आंसर 0 आता है तो वो वाला बाई वाला डिवाइजर फिर क्या कहलाता है हमारे पास वो HCF कहलाता है। और बच्चों एक और बात आपको बता दूँ कि आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये भी डिवाइजर, तो ये डिवाइजर इधर भी था और ये इधर भी आ गया, ये तो कुदरती हमारा सेम हो गया। अगर यहाँ पे ऐसा कोई पोलिनोमियल होती कि ये आगे मजीद बढ़ता ये क्वेश्चन, तो ये फिर ये क्या हो जाना था, डिफरेंट हो जाना था, मतलब आगे जाके कहीं हमारा 0 आता तो उस टाइम ये कंडीशन मतलब चेंज हो जाती, कुछ और यहाँ पे होता, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि ये और ये सेम आए, ठीक है बच्चों। इसके साथ ही हमने ना इसके HCF वाले क्वेश्चन जो हैं वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ठीक है इसका। तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है ना उसमें हम करेंगे एलसीएम वाले, और वो क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन मुश्किल समझते थे बच्चे, जो HCF फाइंड करना होता है डिवीजन मेथड के थ्रू। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एलसीएम वाले क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़ बच्चों, थैंक यू।